दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और अगर आप वीडियो एडिटिंग की स्किल को दिल से सीखना चाहते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। और वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आज से अभी से और इसी वीडियो से हम लोग वीडियो एडिटिंग की पूरे कोर्स को हम लोग शुरू करने वाले हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जितने भी सॉफ्टवेयर प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके बारे में काफी ज्यादा आपने सुना होगा और नहीं भी सुना होगा तब भी मैं आपको फ्री के फ्री इसके ऊपर कोर्सेज जितने भी अवेलेबल हैं उन सब की वीडियोस मैं आपको देने वाला हूं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एडोबी प्रीमियर की, मैंने आपसे वादा किया था पूरा का पूरा कोर्स फ्री में देने वाला हूं। दाविंची का हुआ तो ये भी दे दूंगा, कैपकट का ये भी फ्री में देने वाला हूं। ये सारे के सारे जितने भी सॉफ्टवेयर जैसे कि वंडरशेयर, फिल्मोरा हो गया, इन सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स को मैं आपको क्या करने वाला हूं, फ्री के फ्री कोर्स में आपको देने वाला हूं। और ये सारे सारा हमको मिलने कहां वाला है, इसी YouTube चैनल पे मिलने वाला है। बस आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, इस वाली वीडियो में मैंने सारी की सारी डिटेल्स आपको बताई है कि मटेरियल कहां पे मिलेगा, कैसे आपको सारी चीजें डाउनलोड करनी है, कैसे कैसे सारी चीजें आपको, जैसे साउंड इफेक्ट्स हो गए, ट्रांजिशंस हो गए या फिर कोई इमेजेस होगी अगर आपको चाहिए, मतलब कि जितने भी रॉ फुटेजेस होंगे इस वीडियो एडिटिंग के पूरे कोर्स में वो आपको कहां मिलने वाले हैं। कि टेलीग्राम है @techworldly आप डालोगे या इंस्टाग्राम पे आप जाओगे @techworldly डालो या फिर व्हाट्सएप चैनल @techworldly आप डालोगे, उसकी स्पेलिंग आप जरूर चेक कीजिएगा, वहां पे आपको सारा का सारा सब कुछ मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपको इस कोर्स के दौरान कभी भी किसी भी तरीके की दिक्कत आती है ना तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पटाख से आप क्या करिएगा, लिख दीजिएगा कमेंट और भाई मैं उसको पढ़ के आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। कमेंट आप करोगे तभी मैं रिप्लाई दे पाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम को तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा। और मुझसे 1 to 1 अगर आपको बात करना है ना तो सीधे के सीधे इंस्टाग्राम फ्री है, आप वहां पे मुझे क्या करिएगा, डीएम करिएगा, मैसेज करिएगा, मैं आपके रिक्वेस्ट को कर देख लूंगा, क्या क्या चीजें आप वहां पे लिखे हो मैं देख लूंगा आपके मैसेज को और फिर मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। कोई भी दिक्कत हो फटाक से मैसेज करना, मैं थोड़ा सा लेट भले ही होगा रिप्लाई करने में बट मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इस पूरे की पूरे वीडियो एडिटिंग कोर्स को ना आप पूरा का पूरा फ्री में देखने के लिए ना इस चैनल को जरूर का जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि देखो अगर मैं कोई भी नई वीडियो लेके आऊंगा, ये सब छोटी छोटी जितने भी सारे मैं पार्ट्स बनाने वाला हूं ना कोर्सेस के, ये सारी की सारी वीडियोस फटाफट आने वाली है जिसकी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। भाई ये वाली वीडियो आ गई है, अगर आप देखना चाहो तो देख लो। इस तरीके की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई ने आपके लिए वीडियो बनाई है, आप देख लीजिए इस कोर्स को, ठीक है ना, इस वीडियो को देख लीजिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सारे कोर्सेज को शुरू करने वाले हैं। बस आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं टारगेट रखता हूं कि 100 लाइक इस वीडियो पे आप जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने कर दिया तो आने वाली वीडियोस में बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, बस आप मोटिवेट करते रहिए मुझे, सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को। दोस्तों बहुत सारे लोग कर ले, बहुत सारे लोग ना बिना सब्सक्राइब किए फटाक से चले जाते हैं, पूरी वीडियो देखते रहते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उन भाइयों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्री है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बेसिक से एडवांस तक लेके चला जाऊंगा, इस तरीके से हम लोग भाई इस वीडियो के कोर्स को, इस पूरे के पूरे वीडियो एडिटिंग कोर्स को सीखेंगे ना कि आपको भाई पता भी नहीं चलेगा कैसे आप खुद से एकदम बड़े हो गए। वीडियो एडिटिंग स्किल को आपने सीख लिया है, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस दोस्तों आप सपोर्ट करो, आप बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप यही तो करना भुला जाते हो। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है और कुछ भी नहीं। सारी की सारी चीजों को मैं आपके लिए सब कुछ फ्री प्रोवाइड करा रहा हूं। काफी लोग कहते हैं कि भाई फ्री की वैल्यू नहीं होती है, बट उसी वैल्यू को आपको दिखाना है, लाइक करना है और कमेंट फटाफट करना है, लोगों को दिखाओ भाई हाँ जो चीजें फ्री में मिलती है ना उसकी वैल्यू है इस दुनिया में। बस
आप बस सपोर्ट करिए दोस्तों। हम लोग बस शुरू करते हैं भाई इस कोर्स को। बहुत सारी बातें हम लोगों ने किया, आपको और भी सारी चीजें अगर अच्छे से जाननी है तो हम लोगों ने एक पिछली वीडियो बनाई है, उसको आप एक बार जरूर देखिएगा। और हम लोग शुरू करते हैं भाई इस कोर्स को। बहुत सारी बातें हो गई, अब इस कोर्स की पहली वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं, जहां भी हम लोग पूरा इंटरफेस थोड़ा थोड़ा देखेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई वीडियो किस पे आने वाली है, कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करने वाले हैं। Adobe Premiere Pro, जो कि काफी ज्यादा डिमांडिंग, प्रोफेशनल लोग इसको यूज करते हैं, जिसको हम लोग एक एक करके हम लोग सारी की सारी चीजें इसमें शुरू करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए और कॉपी पेन पेंसिल अगर आप निकाल के रखना चाहते हो तो रख सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बस चाहिए क्या इसके लिए, आपको बस इंटरनेट चाहिए, बट वो तो बात की बात है। अभी मैं आपको सारी सारी चीजें दिखाने वाला हूं, हर एक चीज कैसे कैसे हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए इस पहली वीडियो को हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं और हम लोग यहाँ पे ओपन करने वाले हैं अपने Adobe Premiere Pro को। तो यहाँ पे आपको अपने Adobe Premiere Pro को ओपन कर लेना, और मैं मान के चलता हूँ कि आपने अपने सिस्टम में Adobe Premiere Pro को इंस्टॉल करके रखा है। और अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि इसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। इसे फ्री में भी और पेड में भी अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा तो मैं फ्री वालों को थोड़ा मैं बताने की कोशिश करूंगा, गाइड करने की कोशिश करूंगा क्या आपको कैसे क्या क्या करना है। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग अपने सिस्टम पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इंटरफेस जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये Adobe Premiere Pro का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और इसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा लोग घबराते हैं। मैं इसी चीज़ को दोस्तों आपके अंदर से इस डर को ख़त्म करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये जो आपको यहाँ सारी चीज़ें दिख रही है, और अभी हम लोग जब अंदर जाएंगे इसके अंदर तब आपको डरने की किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे है क्या क्या। जिन लोग को ये चीज़ें सारी चीज़ें पता है वो लोग इसे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति को समझ में आए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझने की जरूरत है, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करिए और आप सारी चीज़ें कर जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीसेंट लिखा है और यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैंने जिन जिन प्रोजेक्ट पे काम किया है लिखा है, तो अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे मेन चीज है जो आप बार बार यूज करेंगे, उसका नाम है न्यू प्रोजेक्ट। याद रखिएगा न्यू प्रोजेक्ट। जब भी आप इस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, देखिए मैं क्लिक करके दिखाता हूं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक अलग सा इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मतलब किन चीजों से ये याद रखिए, यहां पे आपको मतलब होना चाहिए प्रोजेक्ट नेम से। यहां पे आप देख सकते हैं ना प्रोजेक्ट नेम से, यहां पे अनटाइटल्ड लिखा है। अनटाइटल्ड मतलब कोई टाइटल नहीं है इसमें, तो हमें यहां पे देना पड़ेगा। अभी हम नहीं देते हैं, कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। यहां पे प्रोजेक्ट नेम दिया है, ये एक अलग चीज होगी जिसे हमें अच्छे से समझना है। और यहां पे आप आ जाइए, कहां पे आना है, यहां से यहां पे आपको आना है। कहां आना है, यहां पे आना है। यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है सीक्वेंस। इन दोनों का मतलब हमें काफी अच्छे तरीके से समझना है, तभी कहते हैं इस वीडियो की कहते हैं वैल्यू होगी, समझ में आएगा आपको कि हाँ भाई मैंने कुछ सीखा कि प्रोजेक्ट नेम और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है। ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि भाई प्रोजेक्ट नेम का मतलब क्या होता है और सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो को यहीं पे खत्म किया था। ये सारी चीजें हम लोगों ने लिखी थी और समझी थी, सारी चीजें की पिछली वीडियो हम लोग कौन कौन सी चीजें आपको फ्री में देने वाले हैं वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। अगर आपको जानना है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीजों को रब करते हो, सबसे मेन चीज जो हमें समझनी है अपने पहले वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि भाई प्रोजेक्ट का नेम और सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। इसे अच्छे से रब कर देते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को अगर हम लोग समझ जाएंगे ना तो फिर हमें काफी लोग जो होते हैं ना, काफी सारे लोग होते हैं ना जिनको प्रोजेक्ट नेम और सीक्वेंस के बीच का डिफरेंस ही नहीं समझ में आता है। तो उस डिफरेंस को आज एक बार समझ लोगे ना फिर कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पे हम लोग सीधे सीधे लिख लेते हैं क्या है। सबसे ऊपर यहां पे याद रखो क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट नेम क्या है, इसको समझो।
प्रोजेक्ट नेम क्या है, फिर हम लोग आएंगे अपने सीक्वेंस पे। अब जैसे कि मैं मान लेता हूं, मैं एक बुक ले लेता हूं, ठीक है, आपके सामने मैं दिखा देता हूं। ये देख सकते हो आप, कोई स्पाइडरमैन वाली कोई बुक है। तो ये जो बुक का नाम है, बुक का जो नाम है, मान लेते हैं स्पाइडरमैन, यहां पे मान लेते हैं कोई और, आप मान लेते हैं कि मैथ, ठीक है ना, ये कोई मैथ की बुक है, मान लेते हैं RD शर्मा या NCERT, ठीक है। तो जो इसका नाम है, इस बुक का नाम है, वो है हमारा प्रोजेक्ट का नेम, वो है हमारा प्रोजेक्ट का नेम। बुक एक ही होती है, हाँ, इसके अंदर चैप्टर्स होते हैं अलग अलग, हर चैप्टर्स के अंदर अलग कहानी होती है, हाँ कि ना, वो कुछ बताएगा, दूसरा चैप्टर हमें कुछ बताएगा, तीसरा चैप्टर हमें कुछ बताएगा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट के अंदर होता है सीक्वेंस। समझ में आएगी नहीं? सीक्वेंस और प्रोजेक्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। प्रोजेक्ट के अंदर होता है सीक्वेंस। अब याद रखिएगा, इसके अंदर जितने भी पेजेस हैं, इसके अंदर जितने भी पेजेस हैं, मान लेते हैं क्या है भाई, ये है सीक्वेंस। क्या है? हर पेज कुछ अलग चीज बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहां से एक चीज समझ गए कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये होता है किसी भी चीज का नाम। अभी जब हम लोग करेंगे ना कंप्यूटर पे बैठ के कि प्रोजेक्ट अभी हम लोग जब बनाएंगे उसका नाम देंगे, ठीक है ना, और उस प्रोजेक्ट के अंदर होगा हमारा सीक्वेंस। और भाई साहब सीक्वेंस बहुत सारे हो सकते हैं। देखो, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग बनाएंगे सीक्वेंस। क्या बनाएंगे? CQUENC, सीक्वेंस नंबर 1, ठीक है। हम लोग सीक्वेंस बनाएंगे। मान लेते हैं चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ऐसी सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2, सीक्वेंस 3, सीक्वेंस 4, ठीक है ना, सीक्वेंस 4, सीक्वेंस 5, ठीक है ना। इस तरीके से आप बहुत 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 सारे सीक्वेंस बना सकते हो एक ही प्रोजेक्ट में। अब समझ लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। अभी हम लोगों ने समझा प्रोजेक्ट के अंदर होता है सीक्वेंस और बहुत सारे सीक्वेंस क्रिएट किए जा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलो, इतना समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। अब यहां पे हम लोग समझ लेते हैं कि जो सीक्वेंस है ये आखिर है क्या। याद रखिए कि जो सीक्वेंस है ना, कुछ और नहीं, जो आप एडिटिंग करते हो, जैसे कि आपने एक रील बनाई या आपने शॉर्ट बनाई या आपने कोई लॉन्ग वीडियो बनाई, ठीक है ना, ठीक है, तो वो सारी की सारी आपकी एडिटिंग जो होती है, सारी की सारी जो एडिटिंग होती है आपकी, जो सारा का सारा जो आप मान लेते हैं। अभी सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपने एक रील बनाई, क्या बनाई? रील बनाई, ठीक है, REEL होता है, स्पेलिंग को आप भूल जाइए। रील बनाई या एक शॉर्ट बनाई, क्या बनाई? शॉर्ट वीडियो बनाई या कोई लॉन्ग वीडियो बनाई, ठीक है ना, लॉन्ग बनाई, ठीक है ना, या शॉर्ट या लॉन्ग या रील आपने बनाई, ठीक। वो सारी की सारी चीजें, जैसे कि आपने एक रील बना ली, क्या बनाई? एक रील बनाई, 1 रील बनाई आपने, ठीक है ना, मैं मान रहा हूं। तो जो एक क्लिप होगी, कोई क्लिप होगी, ठीक है ना, वो उस चीज की एडिटिंग आप यहां पे किए। अब नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये सारी चीजें एक साथ बता दे रहे हो, नहीं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि सीक्वेंस क्या है? एक वीडियो की क्लिप है। मतलब कि जैसे कि मैं मान लेता हूं, एक सीक्वेंस पे आपने क्या बनाया? वीडियो ही है, सीक्वेंस पे आप एडिटिंग कर रहे हो, जहां पे आपने क्या किया? इस पहले सीक्वेंस में आपने क्या बना लिया कि आप पहले ये है आपका घर, और इस घर से आप बाहर निकल रहे हो। क्या कर रहे हो? आप इस घर से क्या कर रहे हो? बाहर निकल रहे हो, ठीक है। ये आपका पहला सीक्वेंस हो गया। अब आप चाहते हो कि मैं क्या करूं? दूसरी क्लिप बनाऊं, ठीक है, दूसरी क्लिप बनाओ जिसकी एडिटिंग मैं इसी के अंदर ना करूं। चाहो तो इसी के अंदर एडिटिंग कर सकते हो, बट आप चाहते हो कि थोड़ा अलग करेंगे तो थोड़ा साफ सुथरा रहेगा, हमें ज्यादा गोदना इसके अंदर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। काफी सारी दिक्कतें हो जाएंगी, फाइल पे फाइल, लेयर बाय लेयर लगनी शुरू हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? कहोगे कि नहीं भाई थोड़ा गंदा हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसी प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या करोगे? एक और सीक्वेंस क्रिएट करोगे, जहां पे आप अपनी दूसरी क्लिप क्या, अब ये बाहर जा रहा था, अब क्या कर सकते हो आप? इसको क्या कर सकते हो? मोटरसाइकिल पे बैठा सकते हो। क्या कर सकते हो? मोटरसाइकिल पे आप क्या कर सकते हो? इसे बैठा सकते हो। मोटरसाइकिल में थोड़ा अनबन तरीके से बना दिया हूं, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हो आप? मोटरसाइकिल पे आप इसे क्या कर सकते हो? बैठा सकते हो अपने सीक्वेंस सेकंड में।
ठीक है ना। अब थर्ड में आप क्या कर सकते हो, थर्ड में आप क्या कर सकते हो, इस मोटरसाइकिल को क्या कर सकते हो, भगा सकते हो, ठीक है। बहुत तेज तेज आप क्या कर सकते हो, इसे भगा सकते हो, हाँ कि ना। और फिर क्या कर सकते हो, चौथे में आप क्या कर सकते हो कि मान लेते हैं आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो उसको क्या कर सकते हो आप, इसी पे ही क्या कर सकते हो, यहां पे आप चौथे वाले पे बैठा सकते हो, क्या कर सकते हो, बैठा सकते हो। बस मैं मान रहा हूं कि आपकी है, मुझे पता है या नहीं आपकी, ठीक है ना, ठीक है। जिसकी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं किसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना। अब गर्लफ्रेंड वाला चक्कर हम लोग यहाँ पे चला दिया, एकदम तेज तेज लोग कमेंट करेंगे कि भाई एडोबी प्रीमियर प्रो हम लोग प्रोजेक्ट सीख रहे हैं या फिर गर्लफ्रेंड को यहाँ पे बैठाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें की बात है, मजा आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीख लिया, क्या सीख लिया कि नहीं, मजे मजे में हम लोगों ने सीख लिया कि प्रोजेक्ट का नेम क्या होता है। प्रोजेक्ट का नेम क्या मतलब, कोई भी आप एडिटिंग कर रहे हो उसका नाम आपने दे दिया प्रोजेक्ट नेम, हाँ कि ना। उसमें अभी ठीक है ना, वो बुक का नाम आपने दे दिया प्रोजेक्ट नेम। अब इसके अंदर अब जैसे कि अब बस लास्ट चीज मैं बता रहा हूं, बस खत्म, प्रोजेक्ट नेम सीक्वेंस का खल्लास। जैसे कि यहां पे प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट में मान लेता हूं आपका सबसे अच्छा कोई फिल्म याद आ रही है आपको, कोई फिल्म मैं मान लेता हूं कि कोई आपको थ्री इडियट कोई फिल्म देखा है कि नहीं, मुझे लग रहा है आप लोगों ने देखा होगा। अगर थ्री इडियट नहीं देखा है तो मैं मान लेता हूं आपने हैरी पॉटर देखी है कि नहीं, हैरी पॉटर, ठीक है। मैं मान लेता हूं कोई भी अपनी फेवरेट फिल्म को सोच लो, फेवरेट फिल्म का जो नाम है वो है प्रोजेक्ट का नाम। अब समझ में आ रहा है भाई, अब समझ में आ रहा है, ठीक ना। हाँ, अब इस प्रोजेक्ट के नहीं मतलब थ्री इडियट के फिल्म के अंदर, ठीक है ना, आप जो जो क्लिप बनाते हो, क्लिप मतलब मान लेते हैं 5 सेकंड की आप क्लिप बना रहे हो कि 5 सेकंड में ये होगा, फिर 5 सेकंड वाले जो वीडियो होगी मैं इस सीक्वेंस में एडिट करूंगा, फिर 5 सेकंड वाली इसमें एडिट करूंगा, या 5 सेकंड वाला इसमें, फिर 5 सेकंड वाला ऐसे ढेरों आप सीक्वेंस बना सकते हो। मतलब कि पहले वाले सीक्वेंस में मैंने क्या किया, मैंने इंट्रो बनाया, सबके नाम वाम को दिखाया, सब कुछ दिखाया। दूसरे वाले सीक्वेंस में मैंने क्या करा, इसमें मैंने क्या किया कि यहां पे मैंने दिखाया हीरो की एंट्री दिखाई, तीसरे वाले में मैंने उसकी फाइटिंग दिखाई, चौथे वाले हीरोइन की एंट्री दिखाई, और पांचवें वाले में हीरोइन और हीरो का मिलन दिखाया। ऐसे ही मैंने सीक्वेंस पे सीक्वेंस बनाया, और फिर बाद में एक लास्ट सीक्वेंस होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सबको कंपाइल कर देंगे। अब समझ में आ गया। तो इतना याद रखना, प्रोजेक्ट क्या होता है। अब आप चाहो, अब सुनो, जरूरी नहीं कि आप बहुत सारे सीक्वेंस ही बनाओ, आप एक ही सीक्वेंस में अपना काम कर सकते हो, जरूरी नहीं है। बस यहां पे मुझे आपको बस यही बताना था कि प्रोजेक्ट का नेम का क्या मतलब होता है और इस सीक्वेंस का क्या मतलब होता है। अब इस प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो और सीक्वेंस का भी नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि यहां हीरो की एंट्री रख दिया आपने नाम, ठीक है ना, ENTRY एंट्री। फिर यहां पे आपने सीक्वेंस सेकंड का नाम हीरोइन की एंट्री, ठीक है, रख दिया। तो मतलब आप जो चाहो, हीरोइन की करना चाहो, गर्लफ्रेंड की करना चाहो, पापा मम्मी की करना चाहो एंट्री, जो चाहो आप कर सकते हो। तो मैं समझ रहा हूं कि आपको सीक्वेंस का मतलब और प्रोजेक्ट का मतलब अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब हम लोग तुरंत पहुंचते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम लोग वहां पे क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट का नेम चेंज करेंगे और सीक्वेंस का नाम देंगे, ठीक है ना। अब आपको समझ में आएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे कि इसका मतलब फील आएगा कि भाई मैं यहां पे क्या समझा रहा था। तो चलिए बच्चों या दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं क्या मैं बता रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट नेम के बारे में पढ़ लिया था, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोगों ने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा। अब हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम आप अपने अनुसार अपने पीसी पे दे सकते हैं, कोई भी आप जो चाहिए वो दे दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एडोबी प्रीमियर प्रो का पूरा कोर्स पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे एडोबी प्रीमियर प्रो कोर्स, फुल कोर्स, क्या है, फुल कोर्स, ओके। तो हम लोगों ने इस चीज को डाल दिया, CORSE, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा सीक्वेंस नेम लिखा हुआ। अगर मैं चाहूँ तो इसको एज इट इज लीव भी कर दूं, लेकिन यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं
वीडियो नंबर 1, ओके, वीडियो 1, ओके, सही है कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, वीडियोस है, म्यूजिक है, पिक्चर है, सैंपल है। यहाँ पे आप डिवाइसेस देख सकते हैं जो आपके कंप्यूटर में सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है, ई एफ जी एच, यहाँ पे आपको सारे ड्राइव मिल जाते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस आपको समझना है, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे टाइप करना है और ये है भाई साहब अपना नेम। आप चाहो तो इसको, ये जो प्रोजेक्ट सेव होगा ना, इसकी लोकेशन भी आप हटा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोजेक्ट की लोकेशन, ठीक है ना। अब हम लोग सीधे सीधे क्रिएट पे क्लिक करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लिक कर दिया है दोस्तों और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का भयंकर इंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर लिखा है फाइल, एडिट, क्लिप, सीक्वेंस, मार्कर्स, ग्राफिक एंड टाइटल्स, व्यू, विंडोज, हेल्प, और इसी के जस्ट नीचे हमें देखने को मिल जाता है ये होम वाला ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप इस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैं कट कर देता हूं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है इंपोर्ट, एडिट, एक्सपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है इफेक्ट कंट्रोल। देखो हाँ, एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, हो सकता है यहाँ पे आपको इस तरीके से आपके इंटरफेस पे दिख ही ना रहा हो। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, ये हो सकता है कि इस तरीके से आपके इंटरफेस पे दिख ही ना रहा हो, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के में क्या होगा कि कुछ अलग ही तरीके से दिख रहा होगा। मेरे स्क्रीन पे कुछ और तरीके से दिखा रहा है, आपके स्क्रीन पे कुछ और तरीके से असेंबल हुआ होगा। तो उसके लिए आपको क्या जाना है, सीधे इस विंडो पे आना है, इस वर्क स्पेस में जाना। और आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे यहाँ पे कुछ बनाए हुए हैं, माई वर्क स्पेस करके बनाया हुआ है, गुड वर्क स्पेस करके मैंने बनाया हुआ। तो आपको करना क्या है, सीधे सीधे मैं क्या कर देता हूँ, रीसेट टू सेव लेआउट पे पहले मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने रीसेट टू सेव लेआउट पे किया तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे रीसेट जब मैंने किया तो एज इट इज जिस तरीके से एडोबी प्रीमियर प्रो देता है कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है। काफ़ी लोग तो यही देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा गए होंगे, भाई ये सब भाई मेरे से तो नहीं हो सकता है यार, मैं नहीं सीख सकता हूँ, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। तो मैं बता दूँ दोस्तों, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हर एक चीज़ समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा आप। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें सीख ली। ये वाला सेक्शन, ये वाला, यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, प्रोजेक्ट तैयार होने वाला है, अच्छे से सारी चीज़ें हम देखेंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें दी गई हैं और यहाँ पे हम लोग एडिटिंग करेंगे अच्छे से। यहाँ पे कुछ टूल दिए गए, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके सीखेंगे दोस्तों, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है क्योंकि हमने आपको प्रोजेक्ट नेम और सीक्वेंस को पढ़ाने में थोड़ा काफी ज्यादा वक्त ले लिया, इसीलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। वो भी इसलिए क्योंकि ताकि आपको और सारी चीजें हम यहाँ पे आपको अगली वीडियो में बता सकें कि यहाँ पे टूल कैसे यूज करते हैं, डिफरेंट सेक्शंस जो इस एडोबी प्रीमियर प्रो के इंटरफेस में दिए गए हैं, इसके यूज क्या है, यहाँ पे क्या करते हैं। काफी लोगों को ना दिक्कत होती है भाई, लोग क्या करते हैं इसी वजह से घबरा जाते हैं, उन्हें दिक्कत होने लगती है, भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और इसी वजह से वो उसे छोड़ देते हैं और वो फिर आगे कभी नहीं बढ़ पाते, वो कभी नहीं सीख पाते। सिंपल सी चीजें हैं, कुछ चीजें जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। वही सारी चीजें मैं आपको एक एक करके आपको यहाँ पे बताऊंगा अच्छे से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आप ये प्रॉमिस करो अपने से कि जो भी वीडियोस मैं डाल रहा हूं उन सभी को आप देखोगे एक एक करके, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप एडोबी प्रीमियर प्रो के मास्टर बन जाओगे। हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। जितने भी कोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, चाहे वो अलग अलग सॉफ्टवेयर को हो, दाविंची के हो, एडोबी प्रीमियर प्रो पे हो, कैपकट पे हो, या फिर वंडरशेयर फिल्मोरा पे हो, या और सारे सॉफ्टवेयर जिनके ऊपर मैं कोर्सेज लेके आऊंगा वो भी बिल्कुल फ्री में, उस पे आपको बस क्या करना है, बस जो वीडियो पढ़ रही है उसको बस आप देखते रहो, सारी चीजें आपको क्लियर होती रहेगी। तो हम बहुत सारी चीजें आपको बता चुके हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं सीखा,
थोड़ा बहुत इंटरफेस देखा हम लोगों ने, थोड़ा प्रोजेक्ट देखा और मैंने बताया ना सीक्वेंस देखा। उन सबको अच्छे से हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि सीक्वेंस क्या है। जब लोग अभी अच्छे से प्रोजेक्ट बनाएंगे, वीडियो को इंपोर्ट करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ है, वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप यही करना भुला जाते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही लगातार वीडियोस लेके आता रहूंगा। और अगर आप नहीं करोगे सब्सक्राइब तो और फिर क्या हो जाओगे आप, मैं हो जाऊंगा गायब और आप ढूंढते रहोगे और मैं आपको नहीं मिलूंगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। आपको वीडियो देखने के दिल से दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।